अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे नस्ट एनईटी वन टेस्ट के जो एमसीक्यूज आए थे वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कोनिक सेक्शन वन शॉट करवा चुका हूं। वो लाजमी आप लोगों ने करना है। उसमें कोनिक सेक्शन के वन शॉट लेक्चर्स में जितने भी एनईटी में पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो आप लोगों को मैंने करवाए हैं। इसके साथ आप लोगों को एनालिटिकल ज्योमेट्री का वन शॉट मैंने करवाया है। उसके अंदर भी जितने नस्ट एनईटी में क्वेश्चंस आए थे वो आप लोगों को करवाए गए हैं। एनालिटिकल के अलावा, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अलावा डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में से आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूं। और अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई है डियर स्टूडेंट्स, और ट्रिग्नोमेट्री का आज हमारा पहले 30 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, और आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट 20 और क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये डियर स्टूडेंट, इसमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। इसमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे जो अभी नेक्स्ट एनईटी वन में आ रहे हैं, और इसके अलावा जो कमिंग डेज में भी एक्सपेक्टेड है वो सारे आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स लाजमी तौर पे इन क्वेश्चंस को खुद भी करना होता है और आगे दोस्तों से भी शेयर करना होता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी एक मैथ की प्ले लिस्ट है। उस मैथ की प्ले लिस्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स मैं कोई नस्ट के 10,000 के करीब पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। टॉपिक वाइज मैंने करवाए हुए हैं, तो वो प्ले लिस्ट आप लोग लाजमी देखें। इसी वीडियो में मैं एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के पहले 30 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे, और वो जो पहले 30 क्वेश्चंस है वो इसी यूट्यूब चैनल की वीडियोस में आप जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स हैं आर देयर इन 360 डिग्री। 360 डिग्री के अंदर डियर स्टूडेंट्स कितने मिनट्स हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि जो 1 डिग्री या डियर स्टूडेंट उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो अब आपसे जो डिमांड की जा रही है वो 360 डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें कितने मिनट्स हैं। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं तो 360 डिग्री में मेरा बेटा आप लोगों ने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 360 डिग्री को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21600 मिनट्स आप लोगों के पास आएंगे। तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने नोट रखना है कि 360 डिग्री के अंदर 21600 मिनट्स हमारे पास होते हैं, और 21600 मिनट्स हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है। इसी तरह अब आपसे कभी भी वो फॉर एग्जांपल कहता है 720 डिग्री में कितने होते हैं, तो उसके कितने मिनट्स होते हैं, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। जब भी आप लोगों ने डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, और जब आप लोगों ने मिनट से डिग्री में जाना है डियर स्टूडेंट तो फिर आप लोगों ने 60 से डिवाइड कर देना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में वो हमें बताता है कि जो tan x है हमारे पास वो -3/4 है। tan x हमारे पास कितना है? -3/4। व्हाट इज द एंगल x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोसाइन एंड साइन फॉर दिस एंगल। तो कॉज और साइन की हमने इस एंगल पे वैल्यूज निकालनी है। तो मेरा बेटा अब आप देखो, कॉज के लिए अगर आपको tan पता है ना, तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पे एक आइडेंटिटी बताता हूँ। हमें पता है कि tan x हमारे पास है -3/4। ठीक है। तो यहाँ से अब हमसे वो डिमांड क्या कर रहा है? हमसे वो डिमांड कर रहा है कि आप लोगों ने cos x निकालना है, और वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आप लोगों ने sin x निकालना है। ठीक है। तो अब हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² x, ये इक्वल होता है सीकंड स्क्वायर एक्स के। ठीक है। 1 + tan² x ये किसके इक्वल होता है? सीकंड स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से अब अगर आप देखते हैं तो 1 + tan का वैल्यू -3/4 होल स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये 1 + 9/16 हो जाएगा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये 16 + 9/16 इक्वल आ जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स के। यहाँ से इसको और अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो सीकंड स्क्वायर एक्स हमारे पास आ जाएगा 25/16। और जब मैं इनका दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा बेटा तो ये हमारे पास बन जाएगा +-4/5। ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? +-5/4। ठीक है। +25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट हमारे पास कितना हो जाएगा? 4। अब वो हमें बता रहा है कि जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सीकंड एक्स पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकंड एक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ से मैं सीकंड एक्स की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लूंगा, और वो कितनी आ जाएगी? वो मेरे पास आ जाएगी 5/4।
ठीक है। अब अगर सीकेंड एक्स 5/4 है तो मेरे पास कॉज एक्स वो पूछ रहा था, तो वो सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉज होता है और वो 4/5 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पास कितना आ जाएगा 4/5। वैसे तो अब मुझे पता लग गया 4/5 सी ऑप्शन में ही मौजूद है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बहरहाल आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास साइन एक्स जब आपको पता चल गया है, कॉज एक्स जब आपको पता चल गया है, तो साइन एक्स निकालना भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अब आप देखें ना डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉज एक्स का पता है, ठीक है, कॉज एक्स का आपको पता चल चुका है, ठीक है, और टेन एक्स का भी आपको पता है। तो अब अगर मैं आपके सामने लिखूं कि मैं साइन एक्स को लिख सकता हूं कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स, तो इससे परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल वही। अब देखो ना, मैं इधर आपको बताता हूँ, कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। तो ये कॉज कॉज से कट गई, ये वही साइन एक्स ही नहीं है कि, तो उसका मतलब साइन एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। अब कॉज एक्स का वैल्यू कितना आया था 4/5, और टेन एक्स मेरे पास कितना है, टेन एक्स है मेरे पास -3/4। टेन एक्स मेरे पास कितना है -3/4। तो ये 4 4 से कट जाएगा, तो साइन एक्स का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा -3/5। कितना आ जाएगा, -3। तो अब आप देखें ये सी ऑप्शन में मौजूद है। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड की जा रही थी, इस क्वेश्चन में उसने आपको कहा था कि टेन एक्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कॉज एक्स और साइन एक्स की वैल्यू निकालो। तो मैंने ये आइडेंटिटी यूज की 1 + tan² = सीकेंड², वहां से मैंने सीकेंड एक्स निकाला, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने 5/4 वैल्यू ली। अब जब सीकेंड आ गया तो कॉज मैं कैसे निकालूंगा, सीकेंड का रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये 5/4 है तो वो 4/5 हो जाएगा। उसके बाद अब या तो आप साइन एक्स इस तरह भी निकाल सकते हो, साइन एक्स इक्वल आ जाएगा 1 - cos²x अंडर रूट, या फिर मुझे पता है साइन, मुझे कॉज एक्स भी पता है, टेन एक्स भी पता है, तो कॉज और टेन को मल्टीप्लाई करें तो वो भी साइन ही होता है, वो मैंने इधर आपको समझाया भी है कैसे। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब मेरा बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आप लोगों ने इसको बड़ा तवज्जो के साथ समझना है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अब आप देखते हैं ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x ये किसके इक्वल है, ये अब क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से मेरे बेटा अगर आप देखें ना, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये इक्वल होता है मेरा बेटा tan इनवर्स a+b/1 - ab, ठीक है। ये वाला फार्मूला अब आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसी फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है, तो ये मेरा बेटा बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, ये इक्वल होगा tan इनवर्स, ठीक है। ये अब मैं फार्मूला इस पे लगा रहा हूँ, अब आप देखें x प्लस 1/x हो जाएगा ओवर, यहां से अब अगर आप देखें तो 1 - ab, ए की जगह x और b की जगह 1/x, ठीक है बेटा। ये अब x x से कट जाएगा, तो अब अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपके पास क्या बनेगा, tan इनवर्स, ऊपर आपके पास हो जाएगा x प्लस 1/x, और नीचे आपके पास बनेगा 1 - 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 - 1 जीरो आ जाएगा। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास कितना होता है, π/2। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो हमारे पास इसका जो आंसर ये π/2 है, ऑप्शंस आपने करेक्ट कर लेने बीटा। अब बेटा इसमें बेसिकली हमारे पास हुआ क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x था, तो ये क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल गया था कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो मैंने क्या काम किया, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाइड किया, तो वो tan इनवर्स इन्फिनिटी बन गया। और हमें पता है कि जो tan इनवर्स इन्फिनिटी है वो हमारे पास π/2 होता है। अब मेरा बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब आपसे वो सिंपल ये क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो यहां से अब आपको ये टेबल पता होना चाहिए, जिस तरह साइन 0 डिग्री 0 होता है, ये आपको जो वैल्यूज है ना, ये पॉइंट्स में भी पता होनी चाहिए और फ्रैक्शन के अंदर भी आपको पता होनी चाहिए। अब इसी तरह साइन साइन 45 डिग्री आपको पता हो 1/2 अंडर रूट, और ये 0.707 है। इसी तरह मेरा बेटा साइन 60 डिग्री भी आपको पता होना चाहिए, ये 3 √2 है, और ये 0.866 है। साइन 90 डिग्री भी आपको पता होना चाहिए, ये कितना, ये हमारे पास 1 है। और इसी को जब आप उल्टा करके लिखेंगे, जैसे cos 0 डिग्री, अब ये वैल्यूज 1, इधर से अब आप शुरू कर दें। इसी तरह आप लोगों के पास cos 30 डिग्री, ये आप लोगों के पास 3 √2 होगा, जिसको हम 0.866 भी कहते हैं।
कॉज 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। इसी तरह मेरे बेटा जो कॉज 60 डिग्री है वो 1/2 हो जाएगा, उसको आप 0.5 भी कहते हैं, और कॉज 90 डिग्री हमारे पास 0 हो जाएगा। अब आप लोग क्या काम करेंगे, अगर tan की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल tan 0 डिग्री, तो ये हमारे पास होगा साइन 0 डिग्री ओवर कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 0। इस तरह आप लोगों को tan का टेबल भी मेरा बेटा याद होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में उसने साइन 30 डिग्री पूछा था, तो वो हमारे पास कितना है, 1/2, जो कि 0.5 बनेगा। अब मेरे बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ना, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये किसके इक्वल है। अब हमें पता है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह मैं 1 लिख दूंगा, और आगे मेरे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या काम करता हूँ बेटा, इसमें से ना मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। ये जो है ना साइन स्क्वायर माइनस कॉस, इसमें से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को बेटा पता है, एक हमारे पास cos 2x होता है, और इसका फार्मूला होता है, आप लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़ा है, जो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10 है ना, 10.3 एक्सरसाइज में आप लोगों ने पढ़ा था, cos 2x होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो अब ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा cos 2x, 1 से मल्टीप्लाई करिए रहेगा और बाहर माइनस। तो ये अब माइनस cos 2x आप लोगों के पास आएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह आप लोगों को ये क्वेश्चंस आने चाहिए, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स -1/2 ये किस एंगल पे होता है। यानी आपसे डिमांड की जा रही है cos इनवर्स -1/2, ये जिस एंगल पे भी होता है उस एंगल के हाफ पे साइन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो ये बेटा आप लोगों को आप पता होना चाहिए कि cos इनवर्स -1/2 ये 120 डिग्री के एंगल पे होता है। तो x की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। अब हमने साइन x/2 का मतलब है कि हमने साइन 120 डिग्री बाई 2 करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री आपको पता है, मैंने अभी आपको टेबल बता के 3√/2, या पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो 0.866, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन इसका राइट आंसर है 0.866। तो इस तरह मेरा बेटा आप लोगों ने इन वैल्यूज को याद रखना है, इनको करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी इसमें नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी NET 1 में भी आई है। जितने भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये सारे नस्ट के पेपर में आए हुए हैं, और अभी इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस NET 1 में आ चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी आप लोगों को नजर आएंगे। अब मेरे बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, 1 + tan x ओवर 1 - tan x, ये किसके इक्वल है, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें अब आपको ना, ये अगर फार्मूला आप एक्सपेंड करते हैं ना, 45 डिग्री प्लस एक्स, tan 45 डिग्री प्लस, इसको आप निकालें, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था tan, और ये आ जाएगा 1 - tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। ये अब आप देखें, तो अब आप देखें tan 45 1 होता है, आगे प्लस tan x, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 - tan x। तो यही नहीं आपको क्वेश्चन में गिवन, 1 + tan x ओवर 1 - tan x, ये किसके इक्वल है, tan 45 डिग्री प्लस एक्स। तो ये tan 45 डिग्री प्लस एक्स, ये इसका राइट आंसर है। बेसिकली आप लोगों को बस ये फार्मूला पता होना चाहिए, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है, ओवर 1 - tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। बस ये फार्मूला आप लोग याद रखें। तो अब ये गिवन था, तो हमने इस फार्मूला को, अल्फा ऑप्शन को अगर आप एक्सपेंड करेंगे ना, फार्मूला लगाएंगे, तो वही आपके पास ऊपरी चीज बन जाएगी। उसके बाद अब आगे अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं अभी इस तरह का आपको करवा चुका हूं कि कॉज इनवर्स -1/2 ये किसके इक्वल है। तो यहां से अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। ये अब एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अब मेरा बेटा, अब अगर मैं आपको बताता हूँ ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करना है, कोई भी इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मेरा बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको अब आप देखें, तो इसमें वो आपसे पूछ रहा है द पीरियड ऑफ कॉट फंक्शन, ठीक है। तो कॉट का पीरियड हमारे पास जो है वो पाए होता है। एक चीज याद रखें बेटा, tan x हो या cot x हो, इनका पीरियड होता है पाए।
और बाकी जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें साइन आ जाता है, कॉज आ जाता है, या इनके जो रेसिप्रोकल होंगे कोसिकेंड और सीकेंड, इन तमाम का पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट रखनी है, ठीक है। यानी कि अब जैसे ये साइन फंक्शन है ना, साइन, तो ये 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है, ये 2 पाई, और इसके बाद फिर ये दोबारा रिपीट करेगा, यानी पीरियड के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को दोबारा रिपीट करता है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आप देखें, इफ टेंजेंट फॉर एन एंगल इज स्क्वेयर रूट 3, कि टेन एक्स हमारे पास किसी एंगल पे है 3 अंडर रूट, फाइंड दी टेंजेंट फॉर डबल ऑफ दैट एंगल। तो ये जिस एंगल पे भी टेन की वैल्यू 3 अंडर रूट है, वहां पे हमने क्या निकालनी है, इसके डबल एंगल के ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है टेन की, ठीक है। तो आप बताएं जी ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, आप लोग इसको जरा करें, ट्राई करें, कि टेन 3 अंडर रूट, पहले तो आप ये देखें ना कि टेन किस एंगल पे 3 अंडर रूट वैल्यू देता है, ठीक है। ये आप देखें तो ये मेरा बेटा 60 डिग्री पे देता है, टेन 60 डिग्री 3 अंडर रूट होता है। अब आप लोगों ने टेन की वैल्यू निकालनी है इस एंगल का डबल करके, तो 60 डिग्री का डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो टेन 120 डिग्री पे हमारे पास कितनी हो जाएगी वैल्यू, -3 अंडर रूट, ठीक है। तो -3 अंडर रूट, अब आप देख सकते हैं -3 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगी, ठीक है। हो गया क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट बेटा अब अगर आप देखते हैं ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो इनमें से साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, ये वाला क्वेश्चन अब आपने करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब मेरा बेटा आप देखो ना, सबसे पहले आप क्या काम करो, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको आप इक्वल रख लो एक्स के। साइन इनवर्स 3/5 को किसकी इक्वल रख लो, एक्स के। तो यहां से साइन एक्स कितना आ जाएगा, 3/5। जब साइन एक्स आ गया तो अब आप लोग कॉज एक्स निकालें, कॉज एक्स कैसे निकलेगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। तो ये बन जाएगा 1 - 9/25 ऊपर अंडर रूट। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को। अब आप क्या कम करेंगे, इसका आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 - 9 अंडर रूट। तो कॉज एक्स हमारे पास हो जाएगा 16/25 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4/5। कॉज एक्स का बेटा वैल्यू हमने कितना निकाला, 4/5। तो यहां से अब देखो ना, कॉज एक्स आपने कितना निकाला, 4/5। इट इम्प्लाइज एक्स कितना आ जाएगा, कॉज इनवर्स 4/5। तो ये कितना आ जाएगा, अब सीकेंड, अगर कॉज एक्स 4/5 है तो सीकेंड एक्स कितना हो जाएगा, 5/4। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू सीकेंड इनवर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5/4। तो ये भी ठीक है, सेकंड इनवर्स 5/4, कोसिकेंड भी ठीक है, कॉस भी ठीक है 4/5। और अगर यहाँ से मैं अब आपको दिखाऊं ना, इधर एक और चीज अब आप देखें, साइन आपके पास कितना है, 3/5, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, तो वो भी कितना हो जाएगा, 5/3। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऑल ऑफ दीज ठीक है जी, इसके ये सारे ऑप्शन ही ठीक है। उसके बाद बेटा अब ये वाला फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि जो sin 2 अल्फा ये इक्वल होता है 2 sin अल्फा कॉज अल्फा। ये सारे फार्मूलाज याद करें, sin 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 sin अल्फा और कॉज अल्फा के। इसी तरह cos 2 अल्फा का मैंने आपको बताया, ये होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और इसके अलावा cos 2 अल्फा का एक और भी हमारे पास होता है। अब अगर आप cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 - sin स्क्वायर लिखेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बनेगा। या अगर आप इधर मेरा बेटा साइन स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे ना 1 - cos स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो ये सारे फार्मूलाज आप लोगों की फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखें जी, 1 + tan स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1 - tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर, ये किसके इक्वल है जी। अब मेरे बेटा अब अगर आप देखो ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है सीकंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और इसी तरह जो 1 - sin स्क्वायर एक्स है ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स के। तो मैं अब इनकी जगह इस 1 + tan स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं, क्या भला लिखता हूं मैं, सीकंड स्क्वायर एक्स। और ये जो लिखा हुआ है 1 - sin स्क्वायर एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। अब मुझे पता है सीकंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर एक्स, और साथ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो बीटा मेरे पास राइट आंसर है।
अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा बेटा देखो, वो कह रहा है साइन टी माइनस कोस टी ये कब जीरो के इक्वल होंगे, टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब या तो ये तब जीरो होंगे ना जब साइन टी वाली भी टर्म जीरो और कॉस टी भी। तो कोई एक ऐसा सेम एंगल नहीं है जिसपे साइन और कॉस जीरो हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब साइन और कॉस की सेम वैल्यू होगी ना तो तब इनका डिफरेंस जीरो होगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर टी की जगह पे पाई बाय फोर पुट करता हूँ, तो मेरे पास साइन पाई बाय फोर माइनस कॉस पाई बाय फोर। अब आपको पता है ना, साइन पाई बाय फोर और कॉस पाई बाय फोर इनकी वैल्यूज आपस में सेम होती हैं। साइन पाई बाय फोर वन बाई टू अंडर रूट, कॉस पाई बाय फोर वन वन बाई टू अंडर रूट। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक है जी, पाई बाय फोर। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे मेरा बेटा, अब अगर आप देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि एक ट्राई एंगल है, उसमें दो एंगल है, एक 40 डिग्री और एक 80 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा एंगल क्या होगा। अब मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए कि ट्राई एंगल के अंदर जो तीन एंगल्स होते हैं ना उनका सम होता है 180 डिग्री। अब ये तीसरा एंगल हमने निकालना है, 80 प्लस 40 120 डिग्री। तो इस 180 डिग्री में से 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी दफा आया हुआ, अभी था अभी भी आया है। इसमें अब हमसे वो पूछ रहा है कि ये जो एफ एक्स माइनस एफ इंटू माइनस एक्स, ये कौन सा फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, या क्या चीज है। ठीक है, तो ये अब हमने बेटा बताना है। ठीक है, तो इसका तरीका कर क्या होता है कि आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने फंक्शन देखना हो ना कि इवन है या ऑड है, आपने एक्स को रिप्लेस करना होता है माइनस एक्स से। एक्स को किससे रिप्लेस करना होता है, माइनस एक्स से। तो अब अगर आप देखें ना तो मैं इधर भी जनाब ये जो मेरे पास फंक्शन है गिवन, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, इधर भी एक्स की जगह पे माइनस माइनस, और इधर भी अब अगर आप देखेंगे ना तो मैं माइनस और एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आ गई है कि ये मैंने कैसे किया है। अच्छा, अब मेरा बेटा अब अगर आप देखते हो ना तो ये आ जाएगा एफ इंटू माइनस एक्स, माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस। अब मैं इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या चीज कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस कॉमन निकाले। तो जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा ना बेटा, ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस। ये माइनस बाहर कॉमन आ गया, ये माइनस वाली प्लस होगी और प्लस वाली माइनस। अब अगर आप देखें ना तो आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन था ये वाला, ठीक है, सॉरी, ओरिजिनल फंक्शन आपके पास ये वाला था जो स्टार्ट में गिवन था, ये ओरिजिनल फंक्शन था। तो अब जब आपने माइनस कॉमन निकाला है ना तो ये सेम ओरिजिनल फंक्शन इधर बन गया है, एफ एक्स माइनस। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे वही एफ एक्स लिख सकता हूँ ओरिजिनल। तो ये वाली कंडीशन ऑड फंक्शन की होती है कि जब हम माइनस कॉमन निकालें तो वो बाहर आ जाए। तो यूं हमारे पास ये जो है ये ऑड फंक्शन इसका राइट आंसर है। तो ये इस तरह से बेटा इन क्वेश्चंस को डील करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखे ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल है, तो ये कोसिकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी था। अब आप लोगों ने जो वैल्यू निकालनी है ना, मैं इधर सारी वैल्यूज लिखता हूँ, कॉस 180 डिग्री प्लस 4 साइन 270 डिग्री प्लस 3 कॉस, ठीक है, 270 डिग्री प्लस सेकंड 180 डिग्री प्लस 4 कोसिकेंड 270 डिग्री। अब आपको पता है मेरा बेटा, cos 180 डिग्री जो होता है ना ये -1 होता है। तो cos 180 डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 4 sin 270 डिग्री मेरा बेटा जो होता है ना ये भी -1 होता है। तो sin 270 डिग्री की जगह पे भी क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 cos 270 डिग्री जो है ना ये हमारे पास जीरो होता है। तो cos 270 डिग्री की जगह इधर क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह मेरा बेटा आगे प्लस सीकंड 180 डिग्री। तो सीकंड 180 डिग्री जो है ना ये -1 होता है, सीकंड 180 डिग्री। अब बस आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, 4 और कोसिकेंड 270 डिग्री ये भी मेरा बेटा -1 होता है। तो अब आप देखें ये -1 प्लस ये -4 प्लस 0 -1 -4। तो इसको अब आप देखें ये हमारे पास बन जाएगा -1 और -4, -5 -6 -10 बनेगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -10। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर, सिंपल वैल्यूज प्लग इन करके तो आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लेना है।
आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये मेरा बेटा मैं आप लोगों के सामने एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा एक रेडियस आ गया और दूसरा हमारा ये एक रेडियस आ गया, ये दो रेडियस है। इन दो रेडियस के दरमियान ये आर्क है। तो अगर हमारे पास जो आर्क लेंथ है ये रेडियस के इक्वल हो तो तब जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन है, ठीक है। और ये रेडियन एंगल निकालने का फार्मूला होता है L/R। और अगर आपके पास आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल है तो एंगल कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। तो यूं हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है। और अगर आप लोगों के पास जो आर्क लेंथ है ये वाली, ये रेडियस का डबल हो तो फिर 2R हो जाएगी, और नीचे के R तो फिर आपका सेंटर पे एंगल 2 रेडियन बनेगा। और अगर आर्क लेंथ रेडियस का 3 टाइम हो तो फिर 3 रेडियन बनेगा। अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के पास, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको बड़ी तवज्जो से समझना है। अब इसमें भी अब अगर आप देखते हैं ना तो आप लोगों के पास दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। फॉर एग्जांपल ये पहली साइड को मैं ए कह लेता हूँ, दूसरी साइड को मैं बी कह लेता हूँ। दो साइड्स गिवन है और इनके दरमियान का एंगल अब मैं गैमा कह लेता हूँ, ये गिवन है। आप लोगों ने थर्ड साइड निकालनी है। तो अब ये थर्ड साइड निकालने के लिए बेटा मैं इसके अंदर अब लॉ ऑफ कोसाइन यूज करूंगा। और लॉ ऑफ कोसाइन मेरे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन मेरे पास क्या है, वो है C² = A² प्लस B² -2AB cos गैमा। ये बेटा मेरे पास लॉ ऑफ कोसाइन है जो मैं इसमें यूज करूंगा। यहां से अब मैं वैल्यूज प्लग इन करूंगा। ए मेरे पास 7 का स्क्वायर, बी मेरे पास कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर -2 × 7, ठीक है, इंटू 9 इंटू कॉज ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये अब सारी आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है तो आप लोगों के पास आंसर इसका फाइनल तकरीबन 193 के करीब आएगा। इसका फाइनल आंसर आप लोगों के पास कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर आप लोगों के पास आएगा 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये थोड़ी आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। 13.89 के करीब इसका आंसर आएगा, 13.89, ठीक है। तो ये सी इसका राइट आंसर है। तो ये मेरा बेटा आज आप लोगों के साथ मैंने 50 तक एमसीक्यूज कंप्लीट करवाए। इससे पहले मेरा कोनिक एनालिटिकल ज्योमेट्री पे 1 शॉट है, कोनिक सेक्शन पे 1 शॉट है, मैथ की पूरी प्लेलिस्ट है, और जितने भी नस्ट के टेस्ट अभी हुए हैं डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 मैंने सारे साथ साथ करवाए हैं। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसको देखना है। और आप लोगों ने अपने NET 1 के मार्क्स हमारे साथ लाजमी शेयर करने हैं। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इसके ऊपर आप लोगों ने अपने मार्क्स व्हाट्सएप करने हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा वाहिद इदारा है जिन्होंने पूरी पूरी बुक आप लोगों को रिवाइज करवाई है NET 1 के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि जिन बच्चों का भी नस्ट NET 1 अच्छा नहीं हुआ तो वो NET 2 देना चाहते हैं, तो NET 2 के लिए हमारा जो न्यू बैच है अभी ये चंद दिन पहले स्टार्ट हो गया है। 28 नवंबर हमने डेडलाइन रखी हुई है। 28 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन जाना है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी रात 7 से लेके 11 बजे तक, और पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आप लोगों को इसमें पढ़ाएगी। आप लोगों की डेली लाइव क्लास इंग्लिश की होगी, डेली लाइव क्लास में फिजिक्स की होगी, मतलब एक सीक्वेंस के साथ हम आपको पढ़ा रहे होंगे। और यही वजह है कि आप लोगों का सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट होता है। अभी NET 1 का हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था और ये हम हर साल कर रहे होते हैं। फिर हमारी रिवीजन क्लासेस भी हुई और हमने टेस्ट सेशन भी लिया। सेम काम हमने NET 2 पे करना है। फिर हमारे साथ 1 टाइम इनरोलमेंट होती है, सबसे कम हमारी फीस है, सबसे हाई क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। आज ही इस बैच का हिस्सा बनिए। आप इस हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करें और हमारे न्यू बैच का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपको सिर्फ NET 2 ही नहीं बल्कि जो UET का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट है उसकी भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के टेस्ट होंगे, इसके अलावा जो जीकी का होगा, अगर आपने टॉप 20 मेरिट पोजीशन में जाना है तो जीकी के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। प्यास यूनिवर्सिटी का जो राउंड 1 होगा वो आपको क्लियर करवाया जाएगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक तो आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी और डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी वक्त आपको अवेलेबल होती है। उसके बाद आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स एडवांस में भी हम दे देंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ से चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होते हैं। तो लाजमी तौर पे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। आज ही आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।